नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक खास हिंदी ऑडियो बुक एडिशन इकोवानी की बात कर रहे हैं। बेंजामिन ग्रैहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर आधारित। जी। और ये वही किताब है जिसने, आप जानते ही हैं, वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े निवेशकों को रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस ऑडियो बुक से ग्राहम के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझना। कैसे एक समझदार, मतलब एक इंटेलिजेंट निवेशक बना जाए, और खास तौर पे ये देखना कि कैसे भावनाओं पर विवेक को तरजीह दी जाए। जैसा ऑडियो बुक में भी कहा गया है, सफल निवेशक वो है जो भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ग्रैहम का काम आज भी उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद आज की इस तेज दुनिया में जहाँ इतना शोर है और भी ज्यादा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हिंदी ऑडियो बुक इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को कैसे सामने रखती है, खासकर निवेश के जो फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग टर्म सोच और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस ऑडियो बुक में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ग्राहम का पहला बड़ा सबक क्या है। और शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो है निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क। ऑडियो बुक इस पर काफी जोर देता है ना? हाँ, और ये जोर देना जरूरी भी है, क्योंकि जैसा ऑडियो बुक बताता है, बहुत से लोग जो शेयर बाजार में आते हैं पैसा बनाने, वो असल में सट्टेबाजी कर रहे होते हैं, भले ही वो उसे निवेश का नाम दे दें। ऑडियो बुक के हिसाब से निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां आपने पूरी तरह विश्लेषण किया हो, मतलब जहां मूलधन की सुरक्षा हो और एक ठीक-ठाक संतोषजनक रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। ये बिजनेस की समझ पर आधारित है, उसकी कमाई, संपत्ति, मैनेजमेंट, भविष्य कैसा है वगैरह। अच्छा, मतलब आप असल में बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं, सिर्फ शेयर का भाव नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। और सट्टेबाजी, ऑडियो बुक उसे कैसे कैसे बताता है? ऑडियो बुक उसे दिखाता है जैसे बस कीमत के उतार चढ़ाव से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश। इसमें संपत्ति का जो असली मूल्य है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उसे समझने पर कोई खास जोर नहीं होता। सट्टेबाज तो बस इस उम्मीद में खरीदता है कि कोई दूसरा उससे भी ज्यादा कीमत दे देगा, चाहे कंपनी के फंडामेंटल्स वैसे ही क्यों ना हो। हाँ, मतलब ये ज्यादातर बाजार के मूड पे, अफवाहों पे या शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है उस पर निर्भर करता है। सही। ऑडियो बुक में एक बड़ी अच्छी लाइन है जो इस फर्क को साफ करती है। बुद्धिमान निवेशक वो है जो बाजार की लहरों के साथ बहता नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी नाव चलाता है। वाह, क्या बात है। ये सिर्फ पैसे लगाने के तरीके का फर्क नहीं है, ये तो पूरी सोच का, मानसिकता का फर्क है। एक तरफ है सोची समझी रणनीति कंट्रोल के साथ, और दूसरी तरफ है बस बाजार के मूड के साथ बह जाना। बिल्कुल सही कहा। और वो नाव चलाने वाली बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, आप दिशा तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार की लहरें आपको कहीं भी बहा ले जाएं। निवेश में आप बिजनेस के हिस्सेदार बनते हैं, उसकी लॉन्ग टर्म कामयाबी में। सट्टेबाजी में तो आप बस कीमत के टिकट से खेल रहे हैं, वो कभी भी फट सकता है। ये बुनियादी अंतर समझना ही, जैसा ऑडियो बुक साफ करता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो ये बात तो साफ हो गई कि हमें निवेशक बनना है, सट्टेबाज नहीं। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफी नहीं होता। यहीं पर ग्राहम का दूसरा बड़ा आइडिया आता है जिस पर ऑडियो बुक काफी ध्यान देता है। वो है निवेशक की अपनी भावनाएं, उसका मनोविज्ञान। ग्राहम का वो मशहूर कोट है ना, शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है पर लॉन्ग टर्म में वेट मशीन। ऑडियो बुक इसे कैसे समझाता है? हाँ, ऑडियो बुक इस कोट को इस्तेमाल करता है ये समझाने के लिए कि बाजार के दो चेहरे हैं। वोटिंग मशीन का मतलब हुआ कि छोटी अवधि में शेयर की कीमत अक्सर उसकी पॉपुलैरिटी पर निर्भर करती है। मतलब बाजार की भावनाएं क्या हैं, डर है या लालच। अगर सब किसी शेयर के पीछे भाग रहे हैं लालच में, तो उसकी कीमत उसके असली मूल्य से कहीं ज्यादा जा सकती है। हाँ, और अगर डर फैला हुआ है तो अच्छे से अच्छा शेयर भी कौड़ियों के भाव मिल सकता है। हाँ, जैसा ऑडियो बुक में भी जिक्र है कि जब डर का माहौल होता है तो लोग अच्छी कंपनियों के शेयर भी ऐसे बेच देते हैं जैसे वो कल बंद होने वाली हों। बिल्कुल। और वहीं पर एक समझदार निवेशक के लिए शायद मौका बन जाता है। और जब लालच हावी होता है तो लोग बस किसी भी चीज में पैसा झोंक देते हैं क्योंकि कीमत बढ़ रही है। ये भेड़ चाल है। हाँ, भेड़ चाल। और वेट मशीन यानी वजन तौलने वाली मशीन का मतलब है कि लंबे समय में आखिरकार शेयर की कीमत कंपनी की असलियत को दर्शाती है। उसकी कमाई, उसकी संपत्ति, उसकी ग्रोथ। भावनाएं साइड हो जाती हैं और बिजनेस का वजन पता चलता है। अच्छा। यहीं पर इंटेलिजेंट निवेशक का मनोविज्ञान काम आता है।
ऑडियो बुक इस आइडिया को मिस्टर मार्केट के जरिए समझाता है। हाँ, मिस्टर मार्केट, ग्राहम का वो बाजार का रूपक। जी, कि मिस्टर मार्केट रोज आपके दरवाजे पर आता है शेयर की कीमतें बताने। कभी वो बहुत जोश में होता है, ऊंची कीमतें लगाता है, कभी वो बहुत दुखी होता है और कम कीमतें लगाता है। ऑडियो बुक कहता है आपको उससे रोज सौदा करने की जरूरत नहीं है। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब बाजार की मूड को एक इंसान की तरह देखना जो अक्सर बिना तर्क के मूडी हो सकता है। तो ऑडियो बुक के हिसाब से इंटेलिजेंट निवेशक का काम मिस्टर मार्केट की भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाना है। हाँ, बिल्कुल। ऑडियो बुक साफ करता है कि मिस्टर मार्केट जो भी कीमत बता रहा है उसे बस एक जानकारी समझो, कोई ऑर्डर नहीं। अगर वो डर के मारे बहुत सस्ते में अच्छे शेयर बेच रहा है तो ये आपके लिए खरीदने का मौका हो सकता है। हाँ। और अगर वो लालच में आकर किसी मामूली शेयर के लिए बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं या शायद बेचने का सोच सकते हैं। ऑडियो बुक इस बात पर जोर देता है कि बुद्धिमान निवेशक दूसरों के डर के समय खरीदता है और दूसरों के लालच के समय बेचता है। वाह। ये बिल्कुल भीड़ के उलट चलने वाली सोच है और इसके लिए चाहिए मजबूत इमोशनल डिसिप्लिन। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है कि भीड़ के शोर से ऊपर उठो और तर्क से काम लो, लेकिन असल जिंदगी में मुश्किल है। हाँ, जब चारों तरफ पैनिक हो या हर कोई पैसा बना रहा हो, तब शांत रहना और अलग रास्ता चुनना ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या ऑडियो बुक इस मनोवैज्ञानिक चुनौती पर कुछ कहता है कि इसे कैसे डील करें? हाँ, वो सीधे तौर पर कहता है कि ये आसान नहीं है। और यहीं पर ग्राहम का तीसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, जिसे ऑडियो बुक में सुरक्षा की सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा गया है। अच्छा। ये सिद्धांत सिर्फ कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच भी है जो निवेशक को भावनाओं के उतार चढ़ाव से और अपनी ही गलतियों से बचाने में मदद करता है। सुरक्षा की सीमा, हाँ, ये तो ग्राम की फिलॉसफी का एकदम कोर माना जाता है। ऑडियो बुक इसे कैसे डिफाइन करता है और ये निवेशक की मदद कैसे करता है, खासकर उस मुश्किल साइकोलॉजी वाले पार्ट में? ऑडियो बुक इसे बहुत सीधे सरल तरीके से समझाता है। सुरक्षा की सीमा का मतलब है कि किसी संपत्ति का जो आपने अनुमानित आंतरिक मूल्य निकाला है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, हाँ। और जिस कीमत पर आप उसे खरीद रहे हैं उसके बीच एक अच्छा खासा अंतर होना चाहिए, एक कुशन। मतलब आप जो कीमत दे रहे हैं वो उसके असली मूल्य से काफी कम हो। मान लीजिए आपके हिसाब से शेयर का मूल्य 100 रुपए है, तो आप उसे तभी खरीदेंगे जब वो 60 या 70 में मिल रहा हो। अच्छा। ये जो 30-40 रुपए का गैप है, यही आपकी सुरक्षा की सीमा है। ऑडियो बुक में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी है ना, वो पुल वाला। हाँ, वो पुल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। ऑडियो बुक बताता है जैसे एक इंजीनियर पुल बनाते समय ये पक्का करता है कि पुल जितना ट्रैफिक लोड आने की उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा वजन सह सके, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो भी पुल सेफ रहे। बिल्कुल। वैसे ही एक निवेशक को अपनी खरीद कीमत और अनुमानित मूल्य के बीच एक सेफ्टी बफर रखना चाहिए। ये बफर कई चीजों से बचाता है। किन चीजों से? क्या ये सिर्फ इसलिए कि हमने कीमत गलत ना आंक ली? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। पहली बात तो ये भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है। आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लें, भविष्य तो कोई नहीं जानता ना। सही बात है। अर्थव्यवस्था बदल सकती है, इंडस्ट्री बदल सकती है, कंपनी के सामने कोई नई मुश्किल आ सकती है। ये बफर इन अनएक्सपेक्टेड चीजों का झटका सहने में मदद करता है। अच्छा। दूसरी बात, ये आपकी अपनी एनालिसिस की गलतियों से बचाता है। हो सकता है आपने वैल्यू निकालने में कोई चूक कर दी हो, ये बफर उस गलती के असर को कम करता है। और तीसरी, जिसकी हमने पहले बात की, ये मनोवैज्ञानिक स्थिरता देता है। जब आपको पता है कि आपने किसी चीज के लिए उसकी असल कीमत से काफी कम चुकाया है, तो बाजार रोज ऊपर नीचे हो, आपको उतनी टेंशन नहीं होती। आप जानते हैं कि आपके पास गलती की गुंजाइश है, एक कुशन है। तो ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का सबसे फंडामेंटल नियम हुआ, जो गलतियों और क्या कहें, बुरी किस्मत दोनों के लिए जड़ा बनाता है। बिल्कुल। ऑडियो बुक इस बात पे जोर देता है कि ये मुख्य रूप से आपकी लगाई हुई पूंजी, आपके कैपिटल की सुरक्षा पर केंद्रित है। मुनाफे से भी पहले, वो वॉरेन बफेट का मशहूर रूल है ना, पहला नियम कभी पैसा मत गमाओ, दूसरा नियम कभी पहला नियम मत भूलो। वो भी शायद ग्राहम की इसी सोच से निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहम का मानना था कि अगर आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं तो प्रॉफिट धीरे धीरे अपने आप बन जाता है। सुरक्षा की सीमा इसी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल तरीका है। ऑडियो बुक इसे इंटेलिजेंट निवेशक के टूलकिट का सबसे जरूरी औजार बताता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट निवेशक बनने के लिए सिर्फ दिमागी तेजी या अच्छी एनालिसिस स्किल्स ही काफी नहीं है,
कुछ और भी है जो शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ, और यहीं पर ऑडियो बुक ग्राहम के चौथे अहम मैसेज पर आता है कि निवेश में सफलता के लिए इंटेलिजेंस, IQ, से ज्यादा जरूरत है स्वभाव की, टेम्परामेंट, मतलब अनुशासन और धैर्य। बाजार आपको लगातार लुभाएगा, डराएगा, आपको एक्शन लेने के लिए उकसाएगा। हर दिन कोई नई खबर, कोई नई भविष्यवाणी, कीमतें ऊपर नीचे। और ऑडियो बुक कहता है कि यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। वो हर खबर पर, हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करते हैं, लगातार खरीद बिक्री करते रहते हैं। सही कहा। जबकि ऑडियो बुक ग्राहम के हवाले से कहता है, बाजार आपको हर दिन अवसर देगा, लेकिन आपको हर दिन प्रतिक्रिया नहीं देनी है। एक इंटेलिजेंट निवेशक जानता है कि कब कुछ न करना ही सबसे अच्छा कदम होता है। लगातार ट्रेडिंग से अक्सर ब्रोकरेज और टैक्स में ही पैसा चला जाता है, और इमोशनल स्ट्रेस अलग। धैर्य रखना और सही मौके का इंतजार करना, जिसमें आपकी एनालिसिस की शर्तें पूरी हों और एक अच्छी सुरक्षा की सीमा मिले, ये ज्यादा जरूरी है। ऑडियो बुक में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है इस बारे में। बुद्धिमान निवेशक जानता है कब रुकना ही सबसे बड़ा निवेश होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि निवेश का मतलब तो होता है कुछ करना, एक्टिव होना। रुकना कैसे निवेश हो सकता है? ये उसी अनुशासन और धैर्य की बात है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। रुकना का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है सही मौके का इंतजार करना। अगर बाजार बहुत महंगा लग रहा है, या आपको कोई कंपनी समझ नहीं आ रही, या कहीं भी आपको पर्याप्त सुरक्षा की सीमा नहीं मिल रही, तो जल्दबाजी में या मजबूरी में कोई भी सौदा करने से अच्छा है कि आप इंतजार करें, कैश रखें। ऑडियो बुक बताता है कि ग्राहम मानते थे कि साल में बस कुछ ही अच्छे मौके मिलते हैं। आपको बस उन्हीं का फायदा उठाने के लिए तैयार रहना है। बाकी समय अपनी रिसर्च करते रहो और धैर्य रखो। यही समझदारी है। सही है। ये दिखाता है कि निवेश एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो इस हिंदी ऑडियो बुक के जरिए हमने ग्राहम के विचारों पर की, तो सार ये निकलता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का रास्ता तर्क से, मजबूत इमोशनल कंट्रोल से, सुरक्षा की सीमा के सिद्धांत को मानने से और अनुशासन के साथ धैर्य रखने से बनता है। ये काफी हद तक एक डिफेंसिव, सोच समझकर रिस्क लेने वाली स्ट्रैटेजी लगती है। बिल्कुल सही। और ये सिद्धांत आज भी उतने ही वैलिड हैं। ऑडियो बुक इन्हें एक फ्रेमवर्क की तरह पेश करता है जो आपको सट्टेबाजी के लालच और बाजार के रोज के मनोवैज्ञानिक दबावों से बचाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खरीदना है, बल्कि ज्यादा जोर इस बात पर है कि कैसे सोचना है। हाँ, ये सोचने का तरीका बदलने की बात है। जी, ये एक मानसिकता बनाने के बारे में है जो आपको बाजार के शोर से डिस्टर्ब हुए बिना लंबी अवधि के लिए एक बिजनेस ओनर की तरह इन्वेस्टेड रहने में मदद करती है। वाकई इस सोचने का एक अलग ही नजरिया है। और इसी से जुड़ा एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। नहीं, आप कह रही थी। हाँ, मैं बस सोच रही थी कि एक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उठता है और जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए, वो ये कि ग्राहम भावनाओं पर, खासकर डर और लालच पर, तर्क को हावी रखने पर इतना जोर देते हैं। ऑडियो बुक भी कहता है कि बाजार अक्सर तर्कहीन हो सकता है। ऐसे में कोई व्यक्ति वो जरूरी भावनात्मक अनुशासन कैसे विकसित करे? कैसे वो भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत लाए जब अंदर से वो बहुत मुश्किल या गलत लग रहा हो? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब सब बेच रहे हो तब खरीदना, या जब सब खरीद रहे हो तब बेचने का सोचना, ये साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल है। ऑडियो बुक सिद्धांत तो बताता है, पर उस अनुशासन को असल में कैसे बनाया जाए और मुश्किल समय में उसे कैसे बनाए रखा जाए, ये एक गहरा प्रैक्टिकल सवाल है। इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है। सचमुच ये एक बहुत अहम सवाल है कि तर्क और भावनाओं के बीच वो संतुलन कैसे साधें और उस भावनात्मक किले को कैसे मजबूत करें। खैर, इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राहम के सिद्धांत, जैसा कि इस ऑडियो बुक ने प्रस्तुत किया, वाकई समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी निवेशकों के लिए एक मजबूत गाइडेंस देते हैं।